हम फायर इंश्योरेंस की बात करें तो जो इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर हम इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें, एक आता है लाइफ इंश्योरेंस या हम बोलते हैं लाइफ अश्योरेंस। दूसरा बिजनेस होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। इंसान की जिंदगी से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है उसे लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा गया है। जो इन सारी चीजों को छोड़ करके दूसरी कैटेगरी आती है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस की। तो जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस सबसे पहला है। फायर इंश्योरेंस का मतलब वो इंश्योरेंस हम लेते हैं जहां पे जो नुकसान होता है वो फायर की वजह से हुआ हो, जिसका मेन कॉज फायर हो। जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फायर इंश्योरेंस, पहला जो हम इसमें कवर करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन क्या है। पहला इन्होंने कहा है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है 1 ईयर, दूसरा है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस या तो 1 साल का होगा या तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होगा। वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 साल से कम समय भी हो सकता है, मतलब लेस देन 1 ईयर। दूसरा कहा जा रहा है मोर देन 1 ईयर, वो 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। दूसरा पार्ट इन्होंने कहा है कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज असाइंड, प्रीमियम इज पेड और नॉट हार्डली मैटर्स। यहां पे बोला गया है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वैसे ही यहां पे रिस्क शुरू हो जाता है। हमने एक चीज लाइफ इंश्योरेंस में देखी थी कि वहां पे प्रीमियम पे करना बहुत जरूरी था। लाइफ इंश्योरेंस में जब आप प्रीमियम पे करेंगे तभी कमेंसमेंट ऑफ रिस्क शुरू होगा। जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, उसके ऊपर रिस्क तभी ट्रांसफर होगा लाइफ इंश्योरेंस में जब आप प्रीमियम पे करेंगे। लेकिन जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में जो फायर इंश्योरेंस आता है उसमें प्रीमियम पे किया है नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी मोमेंट पे रिस्क जो है वो शुरू हो जाता है, इंश्योरर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इश्यू ऑफ कवर नोट। कवर नोट एक अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वैसे ही जो इंश्योरर है वो एक अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसमें सारे के सारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। जो कवर नोट होता है वो तुरंत इशू इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ओरिजिनल पॉलिसी है उसे जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, उसे इशू करने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए जो कवर नोट है उसे तुरंत इशू कर दिया जाता है ताकि रिस्क तुरंत ट्रांसफर हो जाए। तो जो कवर नोट होता है उसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं और वो अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है। पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है, इशू किया जाता है कॉरपोरेशन द्वारा। ये ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, ये एकदम ओरिजिनल कॉपी होता है आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट का। कवर नोट ओरिजिनल नहीं होता। कवर नोट इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो ओरिजिनल पॉलिसी है उसे कॉरपोरेशन को इशू करने में समय लगेगा। अगर उसके बीच कोई दुर्घटना घटती है फायर इंश्योरेंस की वजह से, मतलब फायर की वजह से, तो आप कवर नोट दिखा करके क्लेम ले सकते हैं। लास्ट वाला है रीन्यूअल। रीन्यूअल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। आप जब भी एक्सपायरी होगा आपका टर्म, जो भी टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो जैसे ही एक्सपायर होगा आप एक प्रीमियम जमा करके आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं।